Welcome back to IIT Ganit. So in the previous lecture I have given you some homework that you have to find the values of sin 15 degree. ये तो मैंने सॉल्व कर दी थी. फिर मैंने आपसे पूछा था cos 15 कितना होगा, tan 15 की वैल्यू कितनी होगी. नेक्स्ट वॉज व्हाट cot 15. cot 15 कहा था आपको निकालने के लिए, और आपको कहा था मैंने sin 75 निकालने के लिए, cos 75 निकालने के लिए और tan 75 निकालने के लिए कहा गया था. आई होप आप सबने निकाल लिया होगा. आई होप. आपको मैंने ये भी कहा था कि जितने फॉर्मूले करवाए हैं उनको एक कॉपी के पेज के ऊपर लिख के अपने जगह पे लगा लें जहाँ पे आप पढ़ते हो. वेयर एवर यू स्टडी इन दैट रूम यू शुड पेस्ट दैट ओवर देयर. क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, जब आप मेरे को पहली बार आपने देखा था कि आपको मेरा नाम पता था? नहीं पता होगा. बट अब आपको मेरा नाम पता होगा. ठीक है? क्यों? क्योंकि आप मेरे को डेली देख रहे हो, डेली लेक्चर देखते हो, तभी. इसीलिए कहा गया है कि उसको लगा लो ताकि फॉर्मूले याद हो जाएं. फॉर्मूले याद होंगे तभी ट्रिग्नोमेट्री आएगी. ओके, चलो. आई होप आप सब करेंगे. होमवर्क दिया था, जिसने किया है वो चेक करो, जिसने नहीं किया वो लिख लो. साइन 15 की वैल्यू कही थी फाइंड करने के लिए, तो ये √3 - 1/2 √2 आई थी. cos 15 अगर आपने निकाला होगा तो √3 + 1/2 √2 आएगी. दोनों डिवाइड कर देंगे तो tan 15 आ जाएगा. दैट इज 2 √2 कैंसिल, क्या बचेगा? √3 - 1 √3 + 1 दैट इज 2 - √3. अगर आप इसको रेशनलाइज कर दोगे, cot 15 इसी का रेसिप्रोकल होगा. चेक करना, cot 15 की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल होता है 2 + √3. 2 - √3 का रेसिप्रोकल होता है 2 + √3. साइन 75 को मैं सॉल्व नहीं कर रहा. क्यों? साइन 75 और cos 15 एक ही बात है. क्यों? ऐसा क्यों सर? क्या मैं साइन 75 को साइन ऑफ 90 - 15 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं. साइन 90 - थीटा कितना होता है? cos थीटा ये तो होता है. तो क्या आ जाएगा? cos 15 डिग्री. सिमिलरली साइन 75 को मैं cos 75 को सॉल्व नहीं कर रहा, वो साइन 15 ही होगा. बिल्कुल सेम प्रोसेस. tan 75 क्या होगा? tan 75 cot 15 ही तो होगा. चेक कर सकते हो आप. इट विल बी 2 + √3. तो दिस वॉज द होमवर्क गिवन इन द प्रीवियस लेक्चर. आई होप आप सबने कर लिया होगा. सो पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल द वैल्यूज इफ यू हैवंट नोटेड इट डाउन. नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस लेक्चर. तो आप सबको फॉर्मूले याद होंगे. चेक करते हैं. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है a + b की वैल्यू 45 डिग्री है. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कंडीशन दे दे कि a + b इतना है या ऐसा है, तो आपने क्या करना है? चुपचाप ऐसे एंगल से ज्यूम कर लो जिसकी वैल्यू आपको पता है. जैसे a + b 45 है अगर, तो अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर a को 0 मान लूँ और b को 45 मान लूँ, तो क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड है? बिल्कुल सेटिस्फाइड है. a + b की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री है. तो 1 + tan a × 1 + tan b की वैल्यू कितनी आएगी? तो 1 + tan a दैट इज 1 + tan 0 इंटू 1 + tan 45. सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी आगे. क्या ये 1 लिखा हुआ है? और क्या ये 1 + 1 2 लिखा हुआ है? 1 × 2 दैट इज 2 ओनली. दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सुनना ध्यान से. क्या थीटा की वैल्यू 0 से 90 है, तो थीटा बताओ क्या होगा अगर ये कंडीशन है. तो cos 18 - sin 18 लिखा हुआ. cos 18 डिग्री - sin 18 डिग्री इक्वल्स टू √2 sin थीटा. मैं क्या करूंगा इसको? सुनना ध्यान से. अब इस √2 को मैं नीचे लेके आ रहा हूं इधर. क्यों लेके आ रहा हूं? उसका एक रीजन है. सुनना ध्यान से. आज के बाद आप अपने आप करोगे इस चीज को. 1/√2 cos 18 - 1/√2 sin 18 इक्वल टू sin थीटा. भाई इधर ओनली साइन है तो इधर भी तो ओनली साइन लेके आना है, तभी तो एंगल्स को कंपेयर कर पाओगे. तो क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूँ साइन ऑफ 45 डिग्री, और ये साथ में क्या लिखा हुआ है? cos ऑफ 18 डिग्री. क्या मैं 1/√2 को लिख सकता हूँ cos ऑफ 45 डिग्री, और ये लिखा हुआ साइन ऑफ 18 डिग्री. ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसने क्या फॉर्म ले लिया? अब ये फॉर्म ले चुका है साइन a cos b माइनस cos a साइन b. क्या होता है ये होता है साइन ऑफ a माइनस b. यही होता है फॉर्मूला. अगर आपने किया हो तो फाइन फॉर्मूला क्या होता है? साइन ऑफ a - b का साइन a cos b माइनस cos a साइन b. तो क्या ये अब बन चुका है साइन ऑफ 45 - 18 दैट इज 45 - 18 दैट इज साइन ऑफ 27 डिग्री इक्वल टू में कौन है?
साइन थीटा, तो दोनों इक्वल कब होंगे? जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 27 डिग्री होगी। क्यों? हमें थीटा चाहिए था फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, इसलिए ये आंसर आया। अगर थीटा चाहिए होता सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, अभी तो कहाँ था? थीटा फर्स्ट में था। अगर थीटा चाहिए होता सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तब आंसर क्या आता? तब आंसर सुनो क्या आता। क्या हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन ऑफ 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं आपसे 27 पुट कर दो यहां पे। जैसे 27 को पुट किया तो आप उस एंगल के साइन को कहां लेके जा रहे हो? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 180 माइनस 27 कितना होता है? साइन ऑफ 153 डिग्री और साइन ऑफ 27 डिग्री दोनों इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर देना है तो 27 डिग्री आएगा, अगर सेकंड में देना है तो आंसर 153 डिग्री आएगा। क्लियर है? सो दिस इज फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन चेक करना है आपने किस किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है वो, उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है अल्फा की वैल्यू पाई बाय 19 है, तो बताओ साइन 23 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा डिवाइड बाय साइन 16 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा कितना होगा? इसको देख के आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर सबको याद है तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। सिमिलर नीचे क्या लगेगा? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। हाँ है ना? ठीक है, लगाते हैं फॉर्मूला। देखो ध्यान से, ऊपर 23 माइनस 3 है, तो क्या मैं ऊपर लिख दूं डायरेक्ट? 2 कॉस 23 प्लस 3 दैट इज 26, 26 का हाफ दैट इज 13 अल्फा। साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 13 23 माइनस 3 20, 20 का हाफ दैट इज 10 अल्फा डिवाइड बाई 2 टाइम्स 16 प्लस 4 दैट इज 20, 20 का हाफ 10 अल्फा। कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो कॉस सी माइनस डी 12, 12 का हाफ 6 अल्फा। साइन 10 2 2 कैंसिल। क्या बच गया अपने पास? कॉस 13 अल्फा डिवाइड बाय कॉस 6 अल्फा बच चुके हैं। सर अब क्या करें? अल्फा की वैल्यू पाई बाय 19 है। मैं एक बात बताऊं, अगर अल्फा पाई बाय 19 है तो क्या मैं कह सकता हूं 19 अल्फा की वैल्यू पाई है? हाँ या ना? 19 अल्फा की वैल्यू पाई है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या है? पाई बाय 19। तो एक बात बताओ, क्या इन दोनों के एंगल्स का सम 19 अल्फा है? बिल्कुल है। तो क्या 19 अल्फा कितना होता है? पाई होता है। जब भी एंगल्स का सम पाई होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, उनके कॉस का रेशियो क्या होगा? -1। आंसर। ऐसा क्यों? सुनो ध्यान से अब, ऐसा क्यों? क्या मैं 13 अल्फा को, इसको ब्रेक करता हूं पहले, 19 अल्फा को 13 अल्फा प्लस 6 अल्फा की वैल्यू में ब्रेक कर लूं? क्या मैं 13 अल्फा को लिख सकता हूं पाई माइनस 6 अल्फा? तो ऊपर क्या बन गया? कॉस ऑफ पाई माइनस 6 अल्फा, नीचे है कॉस ऑफ 6 अल्फा। कॉस पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में कॉस चेंज पाई है, पाई के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, बट साइन क्या लेके आएगा? नेगेटिव लेके आएगा। क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो क्या ऊपर माइनस कॉस 6 अल्फा आएगा और नीचे कॉस 6 अल्फा ऑलरेडी है, तो क्या ये -1 आ गया? तो दिस इज पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर कि अगर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री है तो उनके कॉस का रेशो कितना होगा? -1। अगर यहाँ पे साइन होता तो क्या आता? यहाँ नेगेटिव नहीं आता, फिर +1 आता। क्यों? साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा ही होता है, इसलिए। तो ये ध्यान रखना, अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उनके कॉस का रिजल्ट रेशो -1, उनके साइन का रेशो +1 होगा। क्लियर है? सो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। मैं इनको मिटाता हूँ। पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल द पॉइंट्स केयरफुली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब ध्यान से देखना, a2a बट पूछ क्या रहा है? 3a। भाई 3a का फॉर्मूला कब आएगा? या तो क्या बन जाए अपने पास साइन 3a चाहिए ना, और a और 2a की टर्म्स में चाहिए। तो a और 2a की टर्म्स में क्या मैं साइन 3a को ब्रेक कर सकता हूं? क्या मैं साइन 3a को लिख सकता हूं साइन ऑफ a प्लस 2a? इसको मैं और ब्रेक कर सकता हूं, क्या? साइन a कॉस b प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ है ना? ठीक है, मतलब हमें यहां से वो चाहिए। वो कैसे आएगा? सुनना ध्यान से। अब अगर मैं दोनों की स्क्वेयरिंग करके ऐड कर दूं
क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर आएगा, उनका एडिशन 1 देगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर फिर से 1 देगा, इसलिए कर रहा हूँ। तभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में आएगा। अब चेक कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग करनी है यहाँ पे, यहाँ ना कर देना, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग क्वेश्चन को। तो क्या आएगा, साइन स्क्वेयरिंग प्लस कॉस स्क्वायर 2a प्लस 2 sin a कॉस 2a इक्वल्स टू हाफ। नेक्स्ट क्या आएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर 2a प्लस 2 कॉस a साइन 2a इक्वल्स टू 1/9। यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया, क्या आएगा 1/4, 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4। दोनों को जैसे ही ऐड किया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये लिखा हुआ क्या हो, ये साइन 3a ही है, हाँ है ना। 1/4 प्लस 1/9, एलसीएम कितना आएगा 36, 4 9 जा 9 4 जा तो 13 आ जाएगा। 1 + 1 2, 2 उधर जाके माइनस, 2 उधर जाके माइनस, तो 13/36 माइनस 2, हाँ है ना, क्लियर। ठीक है, जैसे ही 2 उधर गया एलसीएम 36 आएगा। 13 माइनस 72 कितना होता है, 72 में से 12 गए दैट इज 60, एक और गया -59, तो -59/36। तो ये कौन आ गया, 2 टाइम्स साइन 3a, साइन 3a क्या वैल्यू कितनी आई, -59/72। दिस इज हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3a। कुछ नहीं किया मैंने, स्क्वेयरिंग की, स्क्वेयरिंग की तो 1/2 का 1/4 बन गया, इधर स्क्वेयरिंग की तो 1/9 बन गया, दोनों को ऐड किया तो ये 1 दिया, इसने 1 दिया तो ये 2 आ गया। 1/4 प्लस 1/9 जब ऐड करोगे तो एलसीएम 36 आएगा। 36 आते ही आपने क्या करना है, एलसीएम लिया तो 4 9 पे 9 4 पे तो 13 बन जाएगा। 13 बन चुका है। 1 + 1 2 है, 2 उधर जाके क्या होगा माइनस होगा, 13 में से 72 गए दैट इज 59 विद नेगेटिव साइन, 2 नीचे गया तो क्या बन गया 72। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 3a। तो सोचना कैसे, इस चीज को देखो आप, कंसेप्ट आया कैसे, ये दिमाग में आना चाहिए, ये दिमाग में आएगा तभी तो हम यहाँ से साइन 3a ला पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, cos 10 प्लस साइन 10 अपॉन में cos 10 माइनस साइन 10 लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, cos 10 प्लस साइन 10 डिवाइड बाय cos 10 माइनस साइन 10, कह रहा इक्वल टू में tan थीटा है, तो थीटा बताओ क्या होगा। तो अगर tan थीटा है तो पहले तो tan में कन्वर्ट करो। tan में कन्वर्ट करने के लिए देखना क्या कर रहा हूं मैं, डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड बाय cos 10 डिग्री। क्यों, जैसे ही आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, cos 10 को cos 10 से डिवाइड किया तो क्या बनेगा 1 बनेगा, प्लस साइन 10 बाय cos 10 तो क्या वो tan ऑफ 10 डिग्री बन गया, 1 बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस tan ऑफ 10 डिग्री। अगर आपने इस फॉर्मूले को ध्यान से देखा हो तो क्या ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ऐसा, कौन बताएगा, क्या ये 45 प्लस 10 का फॉर्मूला लिखा है कि नहीं, tan 45 प्लस थीटा 1 प्लस tan थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा, हाँ है ना। तो ये क्या आ गया tan ऑफ 55 डिग्री इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा कितना आ गया 55 डिग्री। क्लियर है, दिस इज हाउ टू कन्वर्ट द क्वोशिएंट इनटू tan। फिर आगे फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है, tan ऑफ 45 प्लस थीटा दैट इज 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, वही लिखा हुआ। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं, cos स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 47 प्लस cos 47 cos 73। इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जगह पे आता है और अलग अलग फॉर्म से आएगा, बट हाँ एक बार कर लिया तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कंसेप्ट खत्म, कंसेप्ट आना चाहिए बस। ठीक है, तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं cos स्क्वायर 73 वाले की। तो ये क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 47 प्लस cos 47 और cos 73 डिग्री। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्या हमने फॉर्मूला किया था एक,
कौन सा? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का, याद है? 2 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ की थी, और याद हो 2 वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ की थी हमने। अगर आपने वो की हैं, अगर आपको याद है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। लिख देता हूँ, क्या यूज करूँगा? कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला याद हो तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखवाया था, और साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखवाया था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इसको यूज़ कैसे करूँगा अभी देखना ध्यान से। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 60 माइनस 13 डिग्री, और इसको कॉस ऑफ 60 प्लस 13 डिग्री। हाँ यानी जहाँ भी एंगल्स हैं ये डिग्री में है। क्या ये इस फॉर्म में आ चुका है? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो क्या इसको मैं लिख दूंगा डायरेक्ट, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 47 डिग्री प्लस में ये। अब क्या किया जाए सर? अब क्या करें? अब मैं कॉस 73 को कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें? कॉस ऑफ 60 प्लस 13 में, और इसको लिख रहा हूँ कॉस ऑफ 60 माइनस 13। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं सबको चाहता हूँ 13 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, 13 में कन्वर्ट तो कर लिया, बट अब क्या करें? यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो अब सर फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कॉस 60 प्लस 13 कितना होता है? क्या वो कॉस है कॉस बी माइनस साइन साइन बी होता है? कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, इसका स्क्वायर होगा, साथ में इसका स्क्वायर। क्या ये जो है कॉस बी प्लस साइन साइन बी होगा? इन दोनों को ऐड किया है, इसे नेक्स्ट स्टेप है ये दोनों ऐड करने हैं आपस में, और साथ में लिखा हुआ प्लस में कॉस स्क्वायर 60 दैट इज 1/4 माइनस साइन स्क्वायर 13 डिग्री। क्लियर? जैसे इसको स्क्वायर करोगे ऐड करोगे, सुनना ध्यान से। अब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस 13 डिग्री डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर होगा, प्लस साइन 60 कितना होगा? √3/2, उसका स्क्वायर कितना होगा? 3/4 लिख रहा हूँ मैं इसको, साइन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 2ab आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस के साथ माइनस 2ab, यहाँ पे आएगा प्लस 2ab, वो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? कैंसिल। मैंने लिख रहा उसको, क्या आएगा? माइनस 2ab प्लस 2ab दैट विल बी कैंसिल आउट। ठीक है, ये इसी का तो ट्वाइस हो जाएगा। सोचो क्यों? क्योंकि ये सेम ही तो है। तो ये बेसिकली है क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है ये? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। कितना होता है? ये होता है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही लिखा हुआ है। ठीक है सर, ये तो लिख दिया आपने। अब क्या करें? क्या किया जाए बताओ? क्या मैं यहां से इसको अगर देखूं ध्यान से, तो क्या ये लिखा हुआ है 1/4 कॉस स्क्वायर 13, ये लिखा हुआ 1/4 को 1/4 मिल जाता, अगर 1/4 को 1/4 मिल जाता तो वो कन्वर्ट हो जाता कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर में। तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूं। कॉस स्क्वायर 13 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 13 डिग्री, नीचे सबके क्या है? 4 है। कुछ दिक्कत भाई? 3 टाइम साइन स्क्वायर को मैं लिख दिया 2 टाइम प्लस 1 टाइम। क्यों? क्योंकि ये तो कन्वर्ट हो गया 1 के अंदर। तो ये क्या बन गया? 1 प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 13 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कैंसिल होके 2 बच गया, प्लस 1/4 है और माइनस साइन स्क्वायर 13 डिग्री। क्लियर? अगर आप इसको अलग अलग कर दोगे, जैसे अलग अलग करोगे ध्यान से देखना, जैसे अलग अलग किया तो 1/2 प्लस 1/4 बचेगा। कितना होता है? 1/2 प्लस 1/4 दैट इज 3/4। हाँ है ना? साइन स्क्वायर 13 तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, साइन स्क्वायर 13 माइनस साइन स्क्वायर 13 तो क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल हो जाएगा। सोचो ध्यान से, तो क्या बच गया अपना आंसर? 3/4। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर है? कुछ नहीं किया मैंने, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाया ये वाला, फिर फॉर्मूला लगाया ये वाला, यहाँ पे यूज़ की आइडेंटिटी ये वाली,
इसलिए ध्यान से सुन लेना, ध्यान से कर लेना इस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, आई थिंक आई शुड इरेज ऑल दिस नाउ। आई होप आपने ये भी लिख लिया हो, मिटा रहा हूं मैं इसको। किसी भी पार्ट में डाउट हो, किसी कंसेप्ट में डाउट हो, यू कैन आस्क। ओके, सुनना दे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है अगर मैं cos की पावर 4 को, इफ cos की पावर 4 इज इक्वल टू कर देता हूं, इक्वल टू में है a टाइम्स cos 4x प्लस b टाइम्स cos 2x प्लस c। तो कह रहा है बताओ a प्लस बी प्लस सी कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी क्वेश्चन देखने में लगा होगा सर बहुत मुश्किल है, बट नहीं, ये सिंगल लाइन क्वेश्चन है, सिंगल वर्ड क्वेश्चन है। पेन भी नहीं उठाना होता है ऐसे क्वेश्चन के लिए। क्यों? अब हमें ए बी सी तीनों चाहिए, ये तीनों तभी आ पाएंगे अगर इनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, 1 होंगे। और ये 1 कब होंगे, जब यहाँ पे एंगल्स क्या होंगे, 0 होंगे। मतलब एंगल्स 0 दोनों कब हो रहे हैं, जब x की वैल्यू 0 है। जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करोगे इसके अंदर, पुट x इक्वल टू 0, तो इधर क्या बन जाएगा, cos 0 की पावर 4 दैट इज 1 की पावर 4 1। इधर क्या बचेगा a, उधर b प्लस c। आंसर आ गया। पेन भी नहीं उठाना था इसके। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ध्यान रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है अगर tan a/2 की वैल्यू r है, अगर tan a/2 की वैल्यू r है, तो बताओ secant a प्लस tan a क्या होगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस हैं 2 माइनस r अपॉन 2 प्लस r, ऑप्शन बी है 2 प्लस r अपॉन 2 माइनस r, ऑप्शन सी है 1 प्लस r अपॉन 1 माइनस r, एंड लास्ट ऑप्शन इज 1 माइनस r अपॉन 1 प्लस r। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, या तो क्या करो आप इस फॉर्मूले में इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। बट जरूरत ही नहीं करने की। क्यों? ऐसे एंगल सर्च करो जिसके लिए आपको वैल्यू पता है tan की। क्या अगर मैं a को 60 रख दूं तो क्या ये एंगल ले लेगा tan 30? तो क्या tan 30 की वैल्यू r के इक्वल आ जाएगी? तो क्या r की वैल्यू 1/√3 आ गई? कोई दिक्कत हुई? कुछ भी नहीं। सेम वैल्यू वहां पुट कर दो, a की वैल्यू 60 पुट कर दो इसके अंदर, तो क्या बने ये secant 60 प्लस tan 60। 60 पे secant डिग्री क्या देगा, secant क्या देगा, secant cos का उल्टा होता है, cos 60 कितना होता है, हाफ, तो ये 2 देगा। तो ये बन गया 2 प्लस √3। अब आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि इसके अंदर कहाँ पे मैं r की वैल्यू 1/√3 पुट करूं और मेरे को आंसर 2 प्लस √3 मिल जाए। जल्दी से चेक कर सकते हो आप, किसी भी ऑप्शन में पुट कर लो। स्टार्ट करते हैं मान लो a से, तो क्या आएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 दैट इज 2 माइनस 1/√3 अपॉन 2 प्लस 1/√3। जल्दी करना हो तो क्या ऐसा लिख लो, 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस 1/√3। क्या उस फॉर्म ले रहा, नहीं ले रहा, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। वहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 2 प्लस 1/√3 अपॉन 2 माइनस 1/√3। तब भी नहीं आएगा, चेक कर लो। यहाँ चेक करते हैं 1 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3। क्या ये लग रहा है आपको आता हुआ? मेरे को लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही ये फॉर्मूला लिखवाया था। tan 15 डिग्री लिखा था हमने, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। उसका रेसिप्रोकल cot 15 लिखा था 2 प्लस √3। वो 2 प्लस √3 कैसे आया था, उसी का रेसिप्रोकल है वो। tan 15 का रेसिप्रोकल यही तो है, तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस √3। जैसे आप इसको रेशनलाइज करोगे, मतलब इसका आंसर कौन है, सी आंसर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो आप। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी ईजी हो जाती है ऑप्शंस के साथ। इसलिए कंसेप्ट्स आने चाहिए, फॉर्मूले आने चाहिए अच्छे से। ओके, अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसको देखते हैं कैसे करते हैं। दैट इज अवर 9th क्वेश्चन। कोई आपसे कह देता tan ऑफ 50 डिग्री माइनस tan ऑफ 40 डिग्री की वैल्यू k टाइम्स tan 10 डिग्री है और k
नेचुरल नंबर है, तो बताओ k क्या होगा? क्या लग रहा है देख के? क्या ऐसा लग रहा है कि 50 जो है वो tan 45 से 5 बड़ा है, और जो tan 40 है वो tan 45 से 5 छोटा है? हाँ या ना? ये क्या है? क्या ये 1 प्लस tan 5 है अपॉन में 1 माइनस tan 5, माइनस 1 माइनस tan 5 अपॉन में 1 प्लस tan 5? हाँ या ना? इक्वल्स टू में k टाइम्स tan है, tan को भी मैं 5 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 2 टाइम्स 5 डिग्री। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला, tan 2 थीटा बेसिकली कैसे आएगा भाई? tan ऑफ a प्लस बी कितना होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan ऑफ a प्लस बी कितना होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहाँ पे b की वैल्यू a पुट कर दो, b को a पुट कर दो, क्या फॉर्मूला tan 2a का आ जाएगा? क्या फॉर्मूला tan 2a का आ जाएगा? क्या आएगा? tan a प्लस tan a दैट इज 2 tan a, मतलब k इंटू 2 टाइम्स tan a दैट इज 2 टाइम्स tan 5 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan a दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर a दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर 5 डिग्री। हाँ है ना? चेक करो, इसका जो एलसीएम आएगा क्या यही आएगा? एलसीएम यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। जब कैंसिल आउट होंगे तो ये इसको देके जाएगा, क्या होगा ये? 1 प्लस tan 5 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan 5 डिग्री का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू 2 इंटू tan 5 डिग्री। बाकी सब तो क्या हो गया? कैंसिल आउट। हाँ है ना? ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बचेगा? क्या a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल आउट, b स्क्वायर कैंसिल आउट क्योंकि बीच में माइनस है, 2ab माइनस माइनस 2ab तो प्लस 4ab। 4a कितना है? 1 है, b कितना है? tan 5 डिग्री है इक्वल्स टू k टाइम्स 2 टाइम्स tan ऑफ 5 डिग्री। 2 जा tan 5 पे कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, लास्ट होमवर्क के लिए क्वेश्चन है एक, आपको बताना है sin रूट 2 माइनस sin रूट 3 की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो दिस इज एन होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। ओके, चैलेंज क्वेश्चन है, ध्यान से करके देखते हैं कौन करके आएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। थैंक यू।